ठो लिख के ले आना है अलग अलग लोगों का कि कौन किस जॉब में है, क्या काम है क्या नहीं है, लिख के लाए आप लोग। कई तो ऐसे कर्मफोर होंगे सब जो नहीं लिखा होगा सब यहाँ पे। ईमानदारी से कितने लोग बताइए जो नहीं लिखे? हाँ, चलिए जो लोग नहीं लिखे हैं लोग, रिजल्ट नहीं जिनका होता है ना, उसकी पहली दहलीज पे आप लोग पहले से चढ़ चुके हैं। जितना आपको बोला जाता है उतना नहीं पढ़ के आएंगे, आपका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। जितना जितना बोला गया उतना करके आया कीजिए आप लोग। बाबू हल्ला नहीं कर, जहां हो वहां एडजस्ट करो। ये पीछे कौन लड़के हल्ला कर रहा है? तुम बीचवा में खड़ा है, तुमको नहीं दिख रहा है? हटो उधर पागल कहीं का, वहां बीचवा में खड़ा हो गया है। नीचे बैठो इधर, नहीं तो बाहर करोगे अभी तुमको। दिमाग नाम का चीज नहीं उस गधा के पास। खंबा के पास एक वो खड़ा हो गया वो अलग बात है, बीचवा में जाके खड़ा हो गया। नीचे बैठ जाओ, पीछे दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग। आपको बोले थे 20 ठो लिख के लाने के लिए। इसमें जो आप लोग लिखे हैं लोग बस उन लोगों से, बाकी जो नहीं लिखा है उन लोग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको याद ही नहीं है होगा कि क्लास कल कुछ बोले थे कि नहीं बोले थे। इतना लापरवाही होती है ना बच्चों की। स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो कभी भी जब भी फेल हुए अपने, उन गधों को इतनी लापरवाही है कि वो सोचे भी नहीं होंगे ना कल के क्लास के बाद कि फर्स्ट क्लास जो था हमारा इकोनॉमिक्स में, उसमें क्या बताया गया, क्या उसमें दिया गया करने के लिए। कुछ याद आया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझाने के बाद, अब वो लोग भी सपना सजा के बैठे होते हैं कि उनका रिजल्ट होगा। समझा? देखिए अब जानते क्या होता है ना, वो जैसे कोचिंग होती है ना तो कई लेयर की होती है। जैसे फाउंडेशन, पूरा बच्चों को हम लोग फाउंडेशन पढ़ा देंगे ना, लापरवाह कर देगा, अब पढ़ाई तो हुआ नहीं, अब वो का मन नहीं लगेगा, अब वो जाएगा फिर अन्य कोचिंग वोचिंग। हम तो पढ़े नहीं यहाँ पे, पैसा बर्बाद, अब वहां पे करेगा, फिर वहां फिल्टर हो गया ये सब। इकोनॉमी के तुम लोग हिस्सा बन चुके हो। जो ईमानदारी से पढ़ेगा रिजल्ट होके चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लापरवाही करेंगे फिर मन लगेगा नहीं। तो आप इकोनॉमी के हिस्सा मत बनिए, आए हैं पढ़ने, पढ़िए, रिजल्ट लेके चले जाइए आप। नहीं तो फिर आप लोग ऐसे लापरवाही करते रहिएगा, खत्म होगा। फिर कोई कोचिंग वोचिंग में जाएंगे, वहां इकोनॉमी के हिस्सा बनेंगे, वहां थोड़ा फास्ट खींच दिया जाएगा क्योंकि पढ़ चुके हैं, हम समझा चुके हैं चीजों को, थोड़ा सा आपको खींचने में इजी हो जाएगा। वहां पे 4-5 बोल के रट जाएंगे आप लोग। तो पैसा बर्बाद हो रहा है, रहने का, खाने का, हर चीज का क्या हो रहा है, बर्बाद हो गया यहाँ पे। अभी जो इतना चीज दिया जाता है उसको प्रॉपर वर्क करके नहीं आएंगे, नहीं होगा रिजल्ट। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, किसी भी चीज के फर्स्ट बैच के फर्स्ट क्लास से ही आप लोग को समझदार बनना पड़ेगा कि जो पढ़ने आए हैं पढ़िए, बाकी आपका कोई काम नहीं है। आप पढ़ने के बाद भी अगर कोई चीज बचता है तब जाके कुछ काम किया कीजिए। हम अर्थव्यवस्था के प्रकार में आपको बताए थे कि सेक्टर्स के बारे में पढ़ा दिए थे आपको। तो सेक्टर में अगर हम स्वभाव देखे थे तो 3 टाइप का हमें देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। शर्त के आधार पे हम देखे थे 2 था, एक आपका संगठित और असंगठित। संगठित और असंगठित, संगठित और असंगठित। और अगर हम स्वामित्व की बात करेंगे, कंपनी या तो निजी होगी, सार्वजनिक होगी। सार्वजनिक, सार्वजनिक। सरकारी को क्या कहते हैं? सरकारी को सरकारी, और इसको प्राइवेट को। अब यहां समझिए, अब आगे बढ़ते हम लोग। इसको हम यहाँ क्षेत्र बताए थे, इसे हम ये किस आधार पर बना था बहू? स्वभाव के, नेचर के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, और ये शर्त के आधार पर। अंग्रेजी में टर्म्स, क्या टर्म्स है आपके? टर्म्स एंड कंडीशन। और ये स्वामित्व, ओनरशिप। स्वामित्व मतलब ओनरशिप। इस आधार पर हमने पूरी अर्थव्यवस्था को क्या बांट रखा था? 3 भागों में बांटा था। याद है कि नहीं? यहां तक पढ़ा दिए थे हम। इसे हम कहते हैं सेक्टर।
सेक्टर या क्षेत्र। आपको हम कल पूरा कंप्लीट बता दिए थे कि आप कौन किस सेक्टर में आएगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकृति पर निर्भर रहेगा तो प्राइमरी सेक्टर, मुर्गी पालन, बकरी पालन, खनन, चाहे वो कोयला का खनन हो, सोना का खनन हो, पेट्रोलियम का खनन हो या बालू का खनन हो, कुछ भी खनन कीजिएगा प्रकृति से प्राथमिक। किसी भी जानवर का पालन प्राथमिक, खेती प्राथमिक, खनन प्राथमिक होता है। निर्माण और विनिर्माण, कारखाना, फैक्ट्री, खाना बनाना द्वितीय, रिपेयर मेंटेनेंस, नौकरी, बिजनेस, दुकान, हॉस्पिटल, बैंक, ये सब। देखिए, नौकरी एक बार में बोल दिए ना, तो हॉस्पिटल में भी नौकरी है, बैंक में भी नौकरी है, पुलिस में भी नौकरी है, जितना ऑफिस है सब में नौकरी है। तो मेनली इसमें नौकरी, बिजनेस, नौकरी, बिजनेस सब इसी में आ जाएंगे, सब संचार वगैरह सब इसमें आएगा। वकील बताइए, प्राथमिक है, द्वितीयक है, क्या है, तृतीयक, क्या है, तृतीयक है। अब वकील जो होंगे लोग वहां पर, उनका पूरा का पूरा क्या होता है, संगठित। और छोटे वकील असंगठित, बड़े संगठित, समझ, छोटी कंपनी असंगठित, बड़ा संगठित। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक वकील है, एक बार हियरिंग पे 1 करोड़ रुपए लेते हैं। जंगल बनाना, फॉरेस्ट्री, जैसे जंगल निर्माण कर रहे हैं, तो जंगल निर्माण करेंगे तो किसमें जाएगा, प्राथमिक, क्योंकि प्रकृति पर निर्भर है। अब बमनी का मन किया 4 को पेड़ लगा देने का, तो असंगठित। लेकिन आपने एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराया या एक कोई ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में आप 100 लोगों को जोड़ी, उनको एक टारगेट दी कि हर महीने आपको 10 पेड़ लगाना है, और 100 लोग ने 10 पेड़ लगाया तो 1000 पेड़ हो गया, तो क्या हो गया, संगठित। और अगर सरकार ने पैसा दिया, सर आपका अपना पैसा है, निजी, कोई भी चीज तीनों सेक्टर में जाएगा। हाँ, राइटर किस में जाएगा, इधर से तृतीयक सेक्टर में, किसमें, तृतीयक में चला जाएगा। राइटर लिख रहा है तो अभी बताइए, नॉर्मल किताब उताब लिख लिए तो असंगठित, अब प्रॉपर पब्लिकेशन के साथ आया तो संगठित, नॉर्मल है तो ISBN नंबर ये सब के साथ है तो संगठित। किताब छापने के लिए ISBN नंबर आता है एक तो। और यहाँ पे बताइए, ये कौन गधा स्टूडेंट बोल रहा है, स्टूडेंट नौकरी करता है बेवकूफ कहीं का, कै रुपया कमाते हो, ये कमाने वाले लोग हैं, बेरोजगार नहीं। कल सुतल थे, कल 10 बार बताए थे कि आप लोग नहीं है, आप लोग उस सेक्टर में नहीं है, 0 सेक्टर में। खड़ा होके बोलो जिसको प्रॉब्लम है, जो लगता है। साइंटिस्ट लोग किस में जाएगा, हाँ, तृतीयक में। साइंटिस्ट संगठित होता है, प्राइवेट कंपनी में है तो निजी, सरकारी में है तो सरकारी, हो गया। रहने दो, तुम लोग मत बोलो। इसरो और DRDO सरकारी है, प्राइवेट थोड़ी है वो सब। बड़े चीज इसमें होता है प्राइवेट। कौन सी मेडिकल, मेडिकल स्टोर बोलो ना उसको, मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर में आपको इन तीनों में कहाँ दिक्कत आ रहा है? दुकान छोटा मोटा है तो असंगठित, बड़ा है तो संगठित। संगठित असंगठित अपने हिसाब से देखिएगा, टाइम वगैरह चीजें क्या रहेंगी, अगर फिक्स है तो संगठित है। जैसे हम लोग संगठित में आएंगे, अब एम्प्लॉय का हम लोग PF काटते हैं, उसका पेंशन देते हैं, सब कुछ देते हैं अपने। स्टॉक मार्केट इस सब में बताओ तुम, इसमें किसमें जाएगा, तृतीयक। इसमें असंगठित, स्टॉक मार्केट वाला असंगठित। लेकिन बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट है वो संगठित। आई कौन चीज, सुबह उठे, मोबाइल खोले, 4 को पैसा लगा दिए, निकल दिए, पते नहीं है, भाग भरोसे हैं, 400 लगा दिए, 600 निकल गया, इंट्राडे ट्रेडिंग समझे हो। हाँ, घरे कोनो काम है तो स्टॉक मार्केट बंद। कोई भी बड़ा चीज रहेगा तो संगठित, आप लोग तरह छोट मोट रहेगा तो असंगठित। तो इसमें तो एकदम नॉर्मल चीज है यहाँ पे। हाँ, तो तुम बताओ ना, लेबर किस में जाएगा, तो तुम बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आ रहा है। मुर्गी फार्म किस में जाएगा, प्राथमिक में।
इसमें किस में जाएगा? और उसमें तो पूछ क्या रहा था? अरे मुर्गी फार्म में काम कर रहा है ना, लेबर है या मालिक है, काम तो प्राथमिक सेक्टर में कर रहा है ना। हो गया? पूछ क्या रहे हो इसमें, हमको नहीं समझ में जब आता। कॉल सेंटर इंप्लाई, तृतीयक अपना पर्सनल कॉल सेंटर है असंगठित, और अगर बीपीओ के थ्रू है तो संगठित, और इधर में निजी, सरकारी रहेगा तो सरकार। देखिए बीपीओ में क्या होता है ना, कोई कंपनी होती है, जैसे मान के चलिए हमारा अपना जो कॉलिंग सेंटर है वो मेरा अपना है, पर्सनल है, हमारा आईवीआर है, पर्सनल है। आप कॉल करेंगे, जो कॉल उठाएगा उसको आपका नंबर नहीं दिखेगा, इसलिए पूछता भी होगा। अगर आपको कहिएगा ना कि नंबर अलाउ करना है तो कहिएगा इसी नंबर पे करना है, तो उसको दिखिए नहीं रहा इस नंबर पे क्या करना है। आप आपसे लिखवाएगा वहां पे कि अगर किसी चीज पे जांच करना है तो यहाँ पे तो आईवीआर है उसका। समझ में आ गया कि नहीं? एक ही नंबर होता है, जितना कॉल आएगा उस सब पे क्या हो जाएगा, कॉल चला जाएगा, यहाँ पे एक ही बार में सब पे चला जाएगा। तो वो सब किस में हो जाएंगे आपको, असंगठित। कई ऐसी कंपनी होती है, जैसे मान के चलिए फेयर एंड लवली कंपनी है, कोको कोला कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, उस सबको अपने प्रोडक्शन से ही फुर्सत नहीं है, तो पूछती है सब कि एक काम करो, हमारा कोई फोन उठाएगा तो कोई कंपनी आएगी जिसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, आउटसोर्सिंग। वो आउट कंपनी के हिस्सा नहीं है, वो कंपनी का आएगा, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, कहेगा देखिए हर कॉल पर हम आपसे 2 रुपये ले लेंगे या 3 रुपये लेंगे, जितना वो आपसे बिजनेस डील हो जाए, ठीक है। आप डील फाइनल, ना आपको ऑफिस देना है, ना एम्प्लॉय ले आना है, ना उनका पीएफ देखना है, ना मेडिकल देखना है, ना लीगल देखना है, क्या किए उससे मतलब नहीं है। अब वो कंपनी वाला आएगा, आपने सीमेंट कंपनी है मान के चलिए, तो पूछेगा सीमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दीजिए, कंप्लीट जानकारी दे दीजिए। अब वो लेके चला गया जानकारी, अपना कॉल सेंटर बनाएगा, क्या कराएगा क्या नहीं कराएगा, नंबर आएगा उसका पूरा प्रॉपर रहेगा, आज के दिन इतना कॉल आया, इतने कॉल रिसीव हुए, किस टॉपिक पे कॉल था, किस टॉपिक पे नहीं था। जैसे आप कॉल कीजिएगा ना तो लिखना होता है कंप्यूटर पे फटाफट, आपको किस विषय में जानकारी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कॉल की किस विषय में चाहिए, बीपीएससी, खट 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 टाइप करेगा, बीपीएससी टाइप करके छोड़ देगा, मतलब उसको कि आज का ये कॉल इस चीज के लिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो सब अगर इस टाइप का है तो संगठित, आई 4 को फोन लेकर बैठल है तो असंगठित। हमारा वाला कौन सा है, 4 को फोन लेके बैठ गए तो असंगठित। कौन सी बकलोल लेखक निर्माण कौन सी का कर रहा है, बकलोल तृतीय सेक्टर में है, काय लिए लिखा है वो, छोटे मोटे राइटर। लेखक निर्माण थोड़ी कर रहा है कोनो चीज का, भी निर्माण भी नहीं कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो निर्माण भी निर्माण तो कागज का निर्माण होगा द्वितीय सेक्टर, कागजवा पे लिख दोगे तो निर्माण हो रहा है, किसमें जाएगा, तृतीय सेक्टर में। कोरियर संगठित, कोरियर कोई भी बड़ी कंपनी, देखो बेवकूफ लोग तुम लोग समझो ध्यान से, कोई बड़ी कंपनी है वो क्या होगी, संगठित, छोटा मोटा असंगठित। बार बार इसी में अटक जा रहा है तुम लोग। बड़ी कंपनी छोटी, जैसे कोरियर की बड़ी कंपनी संगठित। अब पता चला आप गांव में किसी को दे दिए कि जा रहे हैं फूफा के यहाँ छोड़ दीजिएगा, वो असंगठित। संगठित असंगठित, बकलोल कहीं सीधा तेज बोलो, समझ में आया कम से कम वहीं से। यूट्यूब संचार होता है, देखो सुनो ध्यान से, आप लोग गधा लोग, प्योर गधा, ध्यान से सुनो, एकदम 24 कैरेट का, इतना इतना गधा रहता है सब ना। अगर हम किसी को कुछ बता भी दिए ना, तो अगर किसी को सवाल पूछना है उसी का हम बता भी दिए ना तो सुनेगा नहीं, अब फिर कहेगा। जैसे बबनी का एक क्वेश्चन है, यूट्यूब वो एक संचार क्रांति है, संचार है, किस में जाएगा, देखो उसको पता है लेकिन फिर भी पूछ रही है, किस में जाएगा, कि प्राथमिक में जाएगा, किस में जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है गूगल, संगठित की असंगठित, हाँ, और उधर में तो फिर पूछ क्या रही थी, किसमें प्रॉब्लम था आपको, संगठित में असंगठित, इसमें सरकारी लग रही थी यूट्यूब। जो अच्छा कंपनी लगेगा सरकारी नहीं हो सके, क्या हो गया,
निजी, सीधा पहचान, जो अच्छा दिखा सरकारी हो ही नहीं सकता। बर्बाद करना है तो क्या कर दी सर, इसरो और डीआरडीओ 2 मिनट में बर्बाद कर दे सर, पीएमओ के डायरेक्ट कंट्रोल में है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर जब बैठते हैं ना तो उसका डेवलपमेंट रिपोर्ट उनके सामने रखा जाता है। तो इसलिए डरल रहता है सब वहां पे सब कि जहां गड़बड़ हुआ तो सीधे कहां जाएंगे, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर के पास। इसरो का डायरेक्टर सीधे पीएम से बात करेगा, ऐसा हो रहा है यहाँ पे, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसलिए सब हड़कल रहता है सब। अब प्रधानमंत्री मित्रों तुरंत दहला देंगे यहाँ पे, टाइम ही नहीं लगेगा इसरो और डीआरडीओ को बर्बाद करते में। बस उसको पीएमओ को छोड़ के किसी मंत्री को दे दीजिए, पीएमओ को छोड़ के किसी मंत्री को दीजिए, मंत्री जो रहेगा अपन रिश्तेदार को बना देगा, इसको चंद्रयान 4 का डायरेक्टर बना दीजिएगा, हम सिफारिश करके लेटर पे लिख दिए यहाँ पे, और मारेगा चंद्रयान समुद्र में लैंड कर जाएगा। संगीत गाने वाले सिंगर, सिंगर तृतीयक सेक्टर, छोटे मोटे सिंगर हैं जैसे भोजपुरी वाला असंगठित, बड़ा सिंगर है टी सीरीज टाइप का संगठित, और निजी होता है। भोजपुरी में तो बस जो मन है आप चालू हो जाइए यहाँ पे। भोजपुरी के सिंगर्स में एक खराबी समझिए ध्यान से, दे आर कंपटीशन कि पहले कौन गा रहा है, न कि इस बात पे कंपटीशन कर रहे हैं कि अच्छा कौन गा रहा है। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी लड़की हुई सुबह असम में गाना बन के रेडी है, सुबह में उनकी लड़की हो रही है, भोजपुरी में शाम में गाना बन के रेडी हो गया। तो आप एकदम जल्दबाजी बना के रखेंगे तो क्या होगा, रेस्टोरेंट में आप जाएंगे ना तो ग्रेवी बना के रखता है पहले से। अब चाहे आप मटन लीजिए, चाहे चिकन लीजिए, चाहे पनीर, कुछ कुछ कॉमन चीज का ग्रेविया सेम रहता है, इसे भूजेगा ग्रेविया मिला के दे देगा। तो भोजपुरी में ना कुछ गाना क्या होता है, म्यूजिक फिक्स रहता है, गाना से पहले झंझन झंझन म्यूजिक बजा देगा, चाहिए, समझा गया कि नहीं गया, समझा गया बस। और उधर कहीं से कोनो हीरो निकलेगा इसे बांधते हुए तो उसके लाइट बुक 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 जला देगा, उसको कैमरा आगे पीछे करेगा, ये उसका फिक्स रहता है यहाँ पे। तो नहीं समझा, हाँ क्रिकेटर खड़ा होके पूछना, जिनको पूछना है खड़ा हो। पॉलिटिशियन, तृतीयक, तुम बताओ गधा कहीं का, सुनो गधा, पॉलिटिशियन किस में जाएगा, इसमें संगठित, जीता हुआ पॉलिटिशियन है मंत्री वगैरह तो संगठित, हारा हुआ को कोई नहीं पूछता, जीता है तो, हार गया तो कोनो काम का नहीं है। अच्छा प्राइवेट होते हैं, प्योर सरकारी होते हैं। देखो तुम जितने गधा गधई लोग हो सबको इसी में दिक्कत हो रहा है, बड़ा है तो संगठित, छोटा है तो असंगठित, किसी को दिक्कत। दूरदर्शन चैनल सरकारी है, बाकी प्राइवेट है। न्यूज चैनल सर, मनरेगा का मजदूर, मनरेगा का मजदूर देखिए उसे गढ़ा उड़ा खोदवाता है, गढ़ा खोदता है, ज्यादातर मट्टी उट्टी काटता है, ढोता है, तो किस में चल गया, प्राइमरी सेक्टर में। मट्टी की कटाई खनन है एक तरह का, या कटाई वगैरह। संगठित की असंगठित, असंगठित फिक्स नौकरी नहीं है, कुछ दिन देता है कुछ दिन नहीं देता है, और वो सरकारी क्षेत्र में नहीं देता है, पैसा उसको क्या देती है, सरकार देती है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, दो और साइड निकलेगा, एक होगा सहकारी, क्या हो गया, सहकारी, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सहकारी, और एक होगा सहकारी नहीं, सहकारी पहले बाद में देखते हैं। यहां हम देखते हैं संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त को कहते हैं पब्लिक मतलब सरकारी, प्राइवेट मतलब निजी। सरकारी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर, क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर, और निजी को प्राइवेट सेक्टर। और ये दोनों मिल जाए तो पार्टनरशिप, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसी को कहेंगे संयुक्त। तो जब सरकारी या प्राइवेट मिल जाए तो संयुक्त। जैसे मेट्रो, पटना मेट्रो है ना,
इसमें सरकार का भी कुछ हिस्सेदारी है, प्राइवेट कंपनी की भी है, कुछ इसकी भी है यहाँ पे, तो सबकी हिस्सेदारी रह जाएगी। तो बड़ी बड़ी जो कंपनी होते हैं, तो आजकल सरकार जो है ना कंप्लीटली निजी भी नहीं छोड़ रही है और ना ही सार्वजनिक, वो क्या कर गई है, पीपीपी मॉडल। किस मॉडल पे, पीपी। आज के समय विकास का सबसे अच्छा रास्ता है तो पीपी मॉडल। कौन मॉडल, पीपीपी मॉडल, संयुक्त मॉडल है, दोनों मिल के काम कर ले। क्या करे, मिल के काम कर। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट सरकार बना देती है, सरकार क्या करती है, बना दी एयरपोर्ट, जिम्मेदार चलाने की जिम्मेदारी किसी कंपनी को दे देगी, किसी कंपनी को दे देगी। अब एयरपोर्ट सरकार चलाएगी, इतना टेंशन होगा उसका किसी का हद नहीं है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी एयरपोर्ट पे बैठ जाएगा सब, तो चिल्लाते रहे फ्लाइट छूट जाएगी, लंच के बाद आइएगा, लंच के बाद। अरे सर फ्लाइट छूट जाएगी, हम क्या करें, काउंटर बंद हो गया, लंच के बाद आइएगा। तो एयरपोर्ट की जिम्मेदारी किसको दे दिया, प्राइवेट को। सुरक्षा कौन ले लेगा, सरकार। सीआईएसएफ वगैरह है, उसके पास हथियार है, तो सुरक्षा कौन ले लेगा, सरकार। अब मेंटेनेंस कौन ले लेगा, प्राइवेट। सरकार कहेगी देखो कितना इनकम हुआ जहाज एयरपोर्ट से, हमको मतलब नहीं है, जितने लोग जाएंगे हमको 150 रुपया चाहिए हर आदमी पे। कंपनी भी टेंशन फ्री, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं लेगी। जितना एयरपोर्ट पे टिकट बिका किसी भी कंपनी का, एयरपोर्ट से होके गया तो कितना, 150। एक पैसेंजर पे कितना लिया, तो एयरपोर्ट वैसे ही कमाती है। रेलवे अभी कहां प्राइवेट हो रहा है, हाँ सेकंड में आएगा। बढ़ई मिस्त्री, घर बनाने वाला मिस्त्री, ये सब किसमें है, सब सेकेंडरी में है सब। बताओ मॉल किसमें जाएगा, किधर दिक्कत है मॉल में, इसमें मॉल में, तो इसमें क्या दिक्कत है, मॉल के मालिक से पूछिएगा। कौन सरकारी मॉल आप देख लिए जी, हाँ भैंस घुस जाएगी सरकारी मॉल में। इस देश में दिल्ली सल्तनत में उतनी तबाही नहीं हुई, मुगलों में उतनी तबाही नहीं हुई, अंग्रेजों में उतनी तबाही नहीं हुई जितना सरकारी कर्मचारी में हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कर्मचारी में हो गई जितना। अपराधी जो है वो दिख जाता है और अधिकारी दिखता नहीं है। अभी नहीं समझे, जो बोले वो समझ गए, जो नहीं बोले वो भी समझ गए ना। जनता ज्यादा त्रस्त अधिकारी लोग से। चलिए अब आगे बढ़े। तो संयुक्त समझ में आ गया। आई बबनी का कौन सा मॉल देख रही थी, सरकारी मॉल है। आप कौन सी का सरकारी मॉल होता है जी, सरकारी मॉल रहेगा ना, उसमें जाइएगा पराठा खाने ना, तो 2 दिन पहले का दे देगा, खाना है तो खाइए नहीं तो जाइए। सरकारी चीज नहीं चौपट कर देते हैं सब। और बताइए कौन बढ़िया आप बोलो लोगी, तो तुम लोग ऐसा नहीं बोलता है बकलोल तकलोल पर। तुमको देखिएगा लग रहा है तुम बढ़िया नहीं बोलेगा। तुम लोग बढ़िया नहीं बोलेगा, रह तू। निजी सेक्टर, सार्वजनिक सेक्टर और संयुक्त सेक्टर। अब एक हो गया सहकारी, सहकारी, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। इसको ध्यान से समझिएगा। संयुक्त तो समझ में आ गया, संयुक्त में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल जाते हैं। संयुक्त जैसे बिहार में सड़क बनाना है, बिहार में क्या बनाना है, सड़क। बिहार में सड़कों की व्यवस्था बहुत उटपटांग है। बिहार में औसतन स्पीड 40 है। 100 किलोमीटर चलना है तो आपको कम से कम 3 घंटा लगेगा। 100 किलोमीटर चलना है आपको कम से कम कितना लगेगा, 3 घंटा। यानी औसतन आप 35 की स्पीड से चल रहे हैं और सपना देख रहे हैं बिहार में फैक्ट्री आएगा। फैक्ट्री लगाने वाले बड़े लोग होते हैं, उनको पैसे से ज्यादा टाइम की अहमियत होती है। कोई पागल नहीं बैठा है जो 35 की स्पीड से चलने के लिए बिहार में आएगा। समझ में आ गया, खाली सपना देख लेने से नहीं होता है। आप बताओ अडानी की गाड़ी 35 की स्पीड से चलेगी बिहार में, काहे आएगा भैया। एक दिन आएगा उसको 50 को काम लॉस हो जाएगा यहाँ पे। उसको पता है हमको आने की क्या जरूरत है, इन्हीं लोग को बुला लेते हैं, चल जाते हैं हम लोग यहाँ पे। नहीं समझ। अब
हम लोग 35 की स्पीड से चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, पीपीपी मॉडल को ला सकती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, जमीन खरीद लेगी, क्योंकि प्राइवेट आदमी जमीन खरीदने जाएगा तो बवाल हो जाएगा। बिहार का आदमी जमीन बेचना ही नहीं चाहता है, खास करके फैक्ट्री लगने के लिए। और इतना ना जमीन खरीदना टेंशन है बिहार में जिसका कोई हद नहीं। 100 एकड़ जमीन खरीदने जाइएगा, उस 100 एकड़ की जमीन में कम से कम 20 गो मुकदमा वाला मिल जाएगा। कोनो बेचेगा, कोनो नहीं बेचेगा, कोनो जानबूझ के कहेगा अच्छा सब लोग बेच दो, हम बाद में ना बेच दो 3 गुना दाम पे। फैक्ट्री वाले को नहीं पता है ये सब बात। आपको क्या लगता है बस आप ही को पता है, उसको नहीं पता है, नहीं आएगा। हमारा माहौल है इंटरप्रेन्योर लायक, बड़े उद्योगपति लायक हम लोग माहौल बना के रखे हैं। बेचारा आप मान के चलिए उद्योगपति फैक्ट्री लगा दिया वहां पे, उसका उस लायक स्कूल व्यवस्था है यहाँ पे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा बच्चों को। हाँ, पटना यूनिवर्सिटी आधा टीचर ही नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में आज भी आधा सीट खाली है। आप सोचिए केवल फैक्ट्री चिल्लाने से हो जाएगा? वो काहे नहीं लगाएगा नोएडा में जाके? नोएडा में इंटरनेशनल स्कूल है, सब हर चीजें सब। तो इको सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। आप ही को कहते हैं कि आप यहां से हाजीपुर रहने चल जाइए, यहां से 3 गुना सस्ता रूम मिलेगा, जाइएगा क्यों? क्योंकि केवल आपको रहना नहीं है, उसके अलावे जो इको सिस्टम चाहिए, यहां आपको तुरंत फोटोकॉपी हो जाता है, हर गली में एगो फोटोकॉपी वाला होगा, थोड़ा बहुत आसपास, बहुत सस्ता करेगा। जहां जाएंगे आपको सब्जी मिल जाएगा, आपको पाव भर के हिसाब से तेल मिलेगा। 10 रुपया का सरसों तेल मांगिएगा तो दे देगा वो, है ले लो यार, उसको पता है स्टूडेंट है सब यहाँ पे। हर चीज सेकेंड हैंड किताबें मिल जाएंगी, एकदम इजी मिल जाएंगी यहाँ पर। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो मैगजीन जो आती थी उसका जब डेट खत्म हो जाता था तो सस्ता में बिक जाता था, तो हम लोग वही वाला खरीद लेते थे कि जैसे दिसंबर चल रहा है, जनवरी में दिसंबर का मैगजीन कोई खरीदेगा ही नहीं, तो जो जिसके दुकानदार के पास बच जाता था ना, तो जो मैगजीन 50 रुपए का आता था वो हम लोग को 10 रुपया में दे देता था। बर्बाद हो जाता था उसका। 50 रुपए की मैगजीन कितने में दे देता? 10। क्योंकि मैगजीन अखबार पुराना हो गया तो कोई खरीदेगा जी, कबाड़ में ही जाएगा, और कबाड़ में तो उसको किताबों को 200 रुपया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो किलो के हिसाब से जाएगा वहां पे। तो केवल किसी चीज को स्थापित करना नहीं होता है, पूरा उसका इकोसिस्टम देना होता है। बड़ा उद्योगपति क्या लगता है, टाटा अपना गाड़ी लेके आ गए यहाँ पे 35 की स्पीड से चलने के लिए, जाम में फंस जाएगा। कोनो मोटरसाइकिल वाला रगड़ के चल जाएगा यहाँ पे, तो उसका ड्राइवर बोलेगा दिख नहीं रहा है, हमको बोला तू, हमको आओ तो आओ, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, आओ आओ, हम अकेले नहीं लड़ पाए, पूरा बतिया बोल, दम है तो निपटाओ अकेले। और उसको ले आके गाली गलौज है। अच्छा, बिहार में जो देखिएगा लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, वो किस टाइप का होगा? खाली हल्ला करने के लिए 25 गो आएगा सा, 25 गो में से देखिएगा डिवाइड होगा, 1-2 गो झापड़ों पर मारेगा, उसमें 1-2 गो घींचेगा, और 2-4 गो भागने के लिए तैयार रहेगा, और 2-4 गो हल्ला करेगा, हाँ ये हो गया, काम खत्म। हमारे यहाँ ना छीनता ही ज्यादा होता है, वो वाला भयंकर वाला बात नहीं होता है। आगे बढ़ जाए। और पुलिस भी उसी टाइप की अपने यहाँ की पुलिस व्यवस्था को क्या ही कहेंगे आप। तो फैक्ट्री वगैरह लगाना एकदम बहुत इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, सहकारी। क्या देखेंगे? सहकारी। सहकारी सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट आपको केवल नॉलेज दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास संसाधन होते हैं, गवर्नमेंट के पास हर चीज होता है। जैसे सुधा दूध है, सहकारी सेक्टर में है, अमूल दूध डेयरी है। आप भी अपना कोई डेयरी डालना चाहते हैं तो सरकार आपको सहकारी सेक्टर की मान्यता देगी, कोऑपरेटिव की। सरकार बताएगी देखिए किस गाय भैंस में ज्यादा प्रॉब्लम आता है, किस गाय को पालिएगा तो साल में उसको पालने का कितना खर्चा आएगा, कितनी बीमारियां आती हैं, कितने बच्चे देती है वो अपने जीवन काल में, कितना दूध देती है। आपके पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है, ये सारा हेल्प सहकारी में कौन कर देगा? सरकार कर देगी। क्या कर देगी? सरकार। तो सहकारी भी चीजें बहुत अच्छी है। गांव के सेक्टर के लिए सबसे अच्छा कौन है? सहकारी है। और डेवलपमेंट के लिए, अच्छा उपट करने के लिए, और सबसे आगे जाता है निजी, सबसे आगे निजी। इस आधार पर हम लोग किसी भी चीज को बांट सकते हैं। अमूल डेयरी वगैरह सब क्या है? सहकारी। गुजरात गवर्नमेंट का भी उसमें योगदान रहता है, समझा कि उसमें गुजरात गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है अमूल डेयरी को।
संयुक्त तो समझ में आ गया, दोनों मिलके करेंगे तो क्या हो जाएगा संयुक्त। बिहार में सड़क बनाना है, जमीन कौन खरीद ले, सरकार, और सड़क बना दे, प्राइवेट कंपनी बना दे, फर्स्ट क्लास सड़क बना दे, बेहतरीन सड़क बना दीजिए एकदम। टोल टैक्स लीजिए, टोल मतलब होता है पैसा, टैक्स ज्यादा। जैसे मुंबई यूपी की जो एक्सप्रेस वे है, बहुत महंगा टोल है, जिसको जल्दी है जाओ उस पर 400-500 रुपया क्या है टोल टैक्स है। तो भाई जिसके पास पैसा है वो चढ़ाओ अपनी गाड़ी जाओ। तो जो बढ़िया गाड़ी वाले, जो पैसा वाले लोग उस पर चले गए। ऑटोमेटिक जो पुरनका सड़क है उस पर लोड घट गया, तो उस पर अपना जो नॉर्मल आदमी है जिसको टोल नहीं देना है, जिसके लिए पैसा मायने रखता है, टाइम नहीं, वो उस पर जाओ, और जिसके लिए टाइम मायने रखता है उस पर जाओ। हर समाज में दो तरह के लोग रहेंगे, एक के लिए पैसा मायने ही नहीं रखेगा, उसके लिए टाइम मायने रखता है, और एक के लिए टाइम मायने नहीं रखता है, पैसा मायने रखता है। 10 रुपया के लिए वो 2 किलोमीटर आगे जा सकता है वहां पे। समझ में आई कि नहीं? हम दोनों को एक ही जगह लेके आएंगे, बैलेंस करने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेस्ट अभी के टाइम पे क्या चलता है, संयुक्त। संयुक्त को क्या कहेंगे, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। किसी भी चीज का हम अगर उत्पादन करेंगे ना, तो हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कितने चीजों की जरूरत, 4 चीजों की जरूरत होती है। आप XYZ कुछ भी बनाइए दुनिया का, सबसे पहले आपको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा को हम इकोनॉमी के भाषा में कैपिटल कहते हैं। क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। हिंदी में इसे पूंजी कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्या है, पैसा है। क्या है? पैसा। बिना कैपिटल आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले पैसा को हम कैपिटल कहते हैं, बीच वाले पैसा को कैपिटल नहीं कहते, उसे रनिंग कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रनिंग कॉस्ट। पहला क्या हो गया, कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में जो पैसा लगता है उसी क्या कहेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब किसी किसी चीज में कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा लगता है, किसी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है। जैसे अगर आप गाय का पालन करना चाहते हैं, डेयरी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, एक नाद चाहिए, एक उसको रहने के लिए शेड चाहिए, और 50 से 60 हजार के बीच में बढ़िया गाय चाहिए। 50-60 हजार में बढ़िया गाय आती है एकदम फर्स्ट क्लास, जो डेयरी के लायक रहेगी। समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा दूध देगी 25-30 लीटर, बढ़िया गाय। 50-60 हजार की गईयो तो आती है। अब हाई को जी लेंगे, आज 6 लीटर दूध देने वाला, 10 लीटर से कम दूध देती है तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। याद रख लीजिएगा दिमाग में, जीविका चला लेंगे आप। गाय 10 लीटर से नीचे दूध दी ना, दिमाग में बैठा लीजिए, आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं। उतना खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 10 लीटर दे रही है तो साल भर 10 लीटर नहीं देगी, शुरुआत में कम, लास्ट में भी कम, बीच में ज्यादा। बीमार पड़ेगी किसी दिन, जिस दिन दूध नहीं देगी उस दिन पूरा खाएगी, खाना तो उतना ही खाना है उसको। रनिंग तो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूंजी। अच्छा मान के चलिए किसी को चिमनी खोलना है, ईंटा का चिमनी, तो उसका कैपिटल ज्यादा है कि नहीं? बाप रे, उसका जमीने इतना ज्यादा पड़ जाएगा, फिर उसको बनाने का 1 साल तो उसको बनाने में लग जाएगा। उसका कैपेक्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंस, शॉर्टकट में कैपेक्स, क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कैपेक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठेला खोलना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम। समझ आ गई कि नहीं? फैक्ट्री खोलना है, 100 एकड़ जमीन चाहिए कम से कम, बड़ा एरिया के लिए 50 से 100 एकड़ में एक फैक्ट्री लगती है। बताइए उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए भूमि। क्या चाहिए? भूमि। बिना जमीन उत्पादन करिएगा कहां से? कुछ भी चीज है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसका कोई ना कोई ऑफिस तो जरूर होगा, है कि नहीं? अब वो ऑफिस या तो वो जमीन खरीद ले या किराया पे ले। जैसे टेलीकॉम कंपनी वाले, उनको उनके पास पैसे का रहना जरूरी है, इसलिए टावर लगाते तो जमीन खरीदते नहीं है, क्योंकि खरीदे हुए जमीन पे पैसा ज्यादा लगेगा, तो उनका कैपिटल क्या होगा? ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हमेशा किसे बचाना चाहिए? कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। किराया दे दीजिए, कैपिटल इन्वेस्ट बचा के रखिए। समझ में आ गया कि नहीं गया यहाँ पे? तो सोचिए वो क्या लेंगे? भूमि। अपना है तो ठीक है, नहीं तो किराए पे। आप लोग सोचिए, अगर पटना में ये सोचते कि अपन जमीन लेके हॉस्टल बनाएंगे, उसमें रहेंगे, तब पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ लिए। तो समझो, जब आप पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते हो बिना किराया के, तो भारत के 90% लोगों की मेंटेलिटी होती है कि पहले घर बना ले। और भारत में एक कम्युनिटी है मारवाड़ी लोग, सबसे टॉप बिजनेसमैन होते हैं मारवाड़ी।
वो तब जब तक उनके पास एक्सट्रीम पैसा नहीं हो जाता है घर नहीं खरीदते हैं, बोल भाड़े पे ही रहेंगे। 50,000 रुपया रेंट देगा, कोनो मकान है ना पूरा मकान रेंट पे ले लेंगे, क्योंकि बड़ा मकान है उसको 2-4 पटना में मकान जमीन खरीद के मकान बनाने में 2-3 करोड़ रुपया लगेगा कम से कम। वो कहेगा 2-3 करोड़ रुपया हम बिजनेस में लगाएंगे, इनकम देगा, हम इसमें क्या फंसाएंगे। जब उसके पास सरप्लस पैसा हो जाएगा ना तभी जाके वो क्या लेता है जमीन। इकोनॉमी का रूल है कि आपका जमीन और गाड़ी ये ऐसे चीज होते हैं ना, ये जमीन और गाड़ी ये आपके टोटल इनकम का केवल 10% होना चाहिए, लेकिन भारत में जमीन और गाड़ी 90% होता है। उसके टोटल इनकम का 90% कहां चल जाता है, जमीन और गाड़ी खरीदने में। जबकि इकोनॉमी कहती है कि आपके जमीन मतलब मकान और गाड़ी आपके टोटल इनकम में कितना होना चाहिए, 10। हम पूरे भारत वाले उजाड़ के रख दिए। हमारे इकोनॉमी के हिसाब से जैसे पैसा है आप कैपिटल इन्वेस्ट करिए, किसी चीज में उसको इन्वेस्ट कीजिए। हम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, हम इंडियन है, हम सेविंग कल्चर जानते हैं, सेव पैसा बचाना। किसी का पैसा होगा फटाक के कोनो जमीन खरीदेगा, नहीं जमीन खरीदेगा तो घर बनवा लेगा, वो नहीं हुआ तो कुछ बैंक में फिक्स करा लेगा, बेटी का ब्याह कर देगा, ना तो एगो बुलेट खरीद के लेके चला आएगा, बोलोरो ना तो बुलेट लेके चलेगा, यहाँ पे देखौले में परेशान रहेगा, इन्वेस्टमेंट गया भाड़ में। तो किसी सबसे पहले क्या चाहिए, पूंजी के बाद भूमि, क्या चाहिए, भूमि। उस भूमि के बाद श्रमिक चाहिए, क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए। श्रमिक लेबर कहिए या एम्प्लॉय कहिए बात बराबर है, जो मेहनत करे या तो लेबर कहिए या तो फिर एम्प्लॉय कहिए, उसको जो काम करेगा यहाँ पे आके। और उसके सबके बाद चाहिए मालिक, जिसे उद्यमी कहेंगे, क्या कहेंगे, उद्यमी या एंटरप्रेन्योर, उद्यमी या जिसका ये सब कुछ है। मालिक नहीं रहेगा काम खत्म, यही खत्म ना तो श्रमिक लोग के बस का है नहीं, सारा चीज तहस नहस हो जाएगा। ये 4 चीज जिसका बेहतरीन है किसी भी चीज का उत्पादन करेगा। और दुनिया का कोई भी चीज चल रहा है तो इन्हीं 4 चीजों की वजह से चल रहा है। आप कुछ भी उठा के देखिए, एयरलाइन कंपनी जैसे इंडिगो एयरलाइन सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, इंडिगो एयरलाइन। उसका कैपिटल है कि नहीं, 400 तो जहाज है उसके पास, समझा गया कि नहीं गया, 400 जहाज है, कम से कम ये जहाजिया पड़ती है 600 करोड़ की। 100 करोड़ का एक इंजन, 100 करोड़ का दूसरा इंजन, 200 करोड़ का तो इंजन हो गया, हर 3 साल पे बदल देना है इंजन, हमेशा वाला नहीं है। इधर इंजन खत्म कहानी, उस पर बहुत कॉस्टली आता है, इसीलिए तो इतना महंगा होता है। आपको महंगा लग रहा है, अब देखिए ध्यान से, आपको महंगा लग रहा है, उसमें सीट जो होती है लगभग 200, कितनी सीटें होती हैं, 200 सीटें हो गई। एवरेज पटना टू दिल्ली का किराया 5,000 है, 5 दूनी 10, कितना जीरो, 2 कितना जीरो बच गया, 5 जीरो बच गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। एक बार पटना आया 10 लाख, वापस गया 10 लाख, 4 राउंड मारेगा दिन भर में, एक राउंड में 10 लाख, दिन में 4 से 5 राउंड मारा, समझा गया। पैसा का इनकम भी तो है उसमें, खर्चा भी होगा उसको। 5,000 टिकट उसका है जो 15-20 दिन पहले करा रहा है, सेम दिन कराएगा 20,000, सेम डे करा लेंगे तो कितना ले लेता है, 20,000 ले लेता है इमरजेंसी में। तो पैसा भी तो लेता है, कमाई भी तो है। आगे बढ़े तो पूंजी समझ में आ गया। जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए, जमीन इन द सेंस एयरपोर्ट, तो जहाज जहां खड़ा करता है ना तो एयरपोर्ट का रेंट देती है कंपनी, जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए। श्रमिक उसमें पायलट होगा, एयर होस्टेस होगा, इंजीनियर्स होंगे, उसमें मेंटेनेंस स्टाफ होंगे, ग्राउंड फोर्स होंगे जो ग्राउंड पे ड्यूटी कर रहे होंगे, यहाँ पे श्रमिक होगा, उद्यमी होगा, अकेला मालिक होगा या 3-4 पार्टनर होंगे सब यहाँ पर, उद्यमी एक होगा या ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ कि नहीं गया, ये 4 चीज चाहिए चाहे किसी भी चीज में। ये कोचिंग ही चल रही है तो इस कोचिंग में कुछ ना कुछ कैपेक्स लगा होगा, बेंच कुर्सी पंखा लाइट टेबल, ये सब दुनिया भर का ये सब चीज के लिए क्या लगा है, पूंजी। भूमि है, पटना में कोई भी भूमि मिलेगी रेंट पे मिलती है, रेंट पे लेना ही समझदारी है भैया, कोई जरूरत है कैपेक्स बर्बाद करेंगे, तो रेंट पे मिला। श्रमिक, यहाँ काम करने वाले सब क्या हो जाएंगे, श्रमिक एम्प्लॉय जो भी कहिए, जैसे हम ही हो गए यहाँ पे, तो हम इसमें एक तरह के क्या है, श्रमिक ही हैं। एक अरे अभी तो श्रमिक में भी है ना, अभी हम उद्यमी का काम कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम एम्प्लॉय एक श्रमिक का काम कर रहे हैं यहाँ पे।
तो अभी क्या काम कर रहे हैं? श्रमिक। और इसमें नीचे से लेकर टॉप लेवल तक में होंगे यहाँ पर। कोई सफाई कर्मी से चालू होगा, फिर लेके कई कैटेगरी के होंगे यहाँ पर। उसके बाद जब हम पढ़ाना छोड़ के मैनेजमेंट की कुर्सी पे बैठेंगे तो उद्यमी। तो कई बार उद्यमी और श्रमिक दोनों काम कर देता है। अगर हम पढ़ाना छोड़ के टोटल मैनेजमेंट संभाल ले तो उद्यम। तो अभी हम दोनों काम कर देते हैं, लेकिन चाहिए यही चारों। समझ में आ गया कि नहीं? और इसी चारों में कुछ ना कुछ खर्चा लगता है। तो इन्हीं चारों के खर्चा को जोड़ जाड़ के हम किसी चीज का प्राइस डिसाइड करते हैं। अगर हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ गया, आपकी फीस बढ़ जाएगी। अगर किराया, भूमि का किराया बढ़ गया, आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर इम्प्लॉइज की सैलरी या ये सब बढ़ गया तो आपकी सैलरी बढ़ जाए। हाँ, यहां समझाया जा सकता है। उद्यमी जो होता है उसको समझाया जा सकता है, मैनेज कर सकता है वो, क्योंकि उसको कई चीजों से देखना होता है यहाँ पे। समझा गया? लेकिन ये भी कितना दिन मैनेज करेगा? ज्यादा दिन मैनेज नहीं करेगा। ये चारों चीज का खर्चा निकाल के क्या हो जाता है? प्राइस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कैसे मैनेज कर पाते हैं? हम कभी कोई काम देखने जाते हैं ना, सबको पहले बता के रखे हैं कि एक चीज भूल जाना है, हम अप्रिसिएट करने आएंगे। जब काम खत्म हो जाएगा तो हम अप्रिसिएट करने आएंगे कि बहुत अच्छा काम किए। बट अगर हम रिव्यू में आएंगे तो केवल हम देखेंगे कहाँ क्या खराबी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब काम जब से खत्म हो जाएगा तो ही हम अप्रिसिएट करने आएंगे। तो इस उम्मीद में मत रहना कि हम अप्रिसिएट करने आ रहे हैं। जिस दिन काम खत्म हो जाएगा हम सबकी तारीफ करेंगे। जो अच्छा काम किया होगा उसकी तारीफ, उसको अप्रिसिएशन, उसको जैसा जो जरूरत रहेगा उस हिसाब से। और खराब काम किए रहोगे तो उसी हिसाब से। लेकिन जब काम चल रहा होता है उस समय ही कोई नहीं कहेगा कि सर ये अच्छा कर दिए। पूरे चलते काम में ये गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़, ये चीज गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमको अच्छा से मतलब नहीं है तो खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम बनाते रहो, तुमको मन ताजमहल बना दो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें अच्छा नहीं हो। और मेरे में वो खराबी, अगर हम किसी एक गलत बोल दिए कि ये काम हो जाना चाहिए, इट मीन्स हो जाना चाहिए वो। हम अगर किसी चीज को दोबारा बोले ना तो मेरा खून समझिए ना एकदम 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एकदम यहाँ पे अगर आप कितना भी बड़ा गलती कर देंगे ना, अगर हम उस पर नहीं टोके हैं तो फर्स्ट टाइम पे हम माफ कर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हो गया, चाहे गलती बड़ी है या छोटी है। लेकिन अगर छोटी सी भी गलती, एकदम छोटी सी गलती, और हम उसको एक बार टोक चुके हैं, ये हो जाना चाहिए। और चाहे कितना छोटा गलती रहेगा, अगर हम दोबारा देख लिए तो तो फिर व्यवस्था कर देंगे हम। मैनेज करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है। बाकी हमको इस सब से कोई मतलब नहीं रहता है। हम टाइम नहीं देखते हैं। जैसे मान के चलिए हमने किसी को कोई वर्क दिया, ये काम तुम्हें कर लेना है, एक दिन का काम है। हम कहेंगे अगर तुम 1 घंटा भी कर दिए ना, उसके बाद तुम चले जाओ। जरूरी नहीं कि 24 घंटा बैठे रहो। काम खत्म करो, फिनिश करो, चले जाओ। यहाँ पर काम खत्म, उसका यहाँ पे तो ये नहीं कि नहीं अब तुम्हारा काम खत्म हो गया तो दूसरा अड़ा देते हैं। नहीं, तुम्हारा काम हो गया तुम चल जाए। तो काम चोरी नहीं होती है। काम अच्छा से करो, ईमानदारी से करो, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर गड़बड़ की है तो रेडी रहना है आप। सबका अपना अपना तरीका होता है। आगे बढ़ जाए तो बताइए, उत्पादन के कितने कारण? हाँ, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। समझ आ गया कि नहीं गया? रेलवे के पास अपनी पूंजी है, अपनी जमीन है, अपने एम्प्लॉय है। उद्यमी भारत सरकार है जो हर साल घाटे में जाती है। आगे बढ़ जाए। नहीं समझ आया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। रेलवे में जैसे वंदे भारत है ना, ये स्पेशल नहीं है, इसे स्पेशल ट्रीट किया जाता है। वंदे भारत आ रही है, आगे के 5 स्टेशन की सारी ट्रेनें रोक दो। काहे? तो वंदे भारत स्पेशल जा रही है। वो स्पेशल नहीं है, स्पेशल ट्रीट हो रही है। ट्रीट, उसे पाला जा रहा है। जिसे एकलौता लड़का कैसे पाला जाए? और ये बबुआ ठंडा मार दे तो हमरे नहीं हो गया। और ये बाबू बाबू, तो वंदे भारत ट्रेन जो है ना, उसे पाला जा रहा है। और ये बाप रे, 10 स्टेशन अकेले वंदे भारत में 15 ट्रेनों को डिले कर देती है। राजधानी जा रही है, और ये बाप रे बाप, हड़कम मच जाता है रेलवे में। जो हम लोग के विद्यार्थी पे रेलवे बैच में है सब ना, कहते हैं सर राजधानी जा रहा है ना, मतलब समझिए प्रधानमंत्री जा रहा है।
सारा ट्रेन खत्म, कहानी तुरंत निकालो। राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, ये ट्रेनें चलाई नहीं जाती, इन्हें पाला जाता है। वीआईपी ट्रेन है, पैसा ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, समझा क्या? और उसके वजह से बाकी ट्रेनें लेट हो रही हैं। और रेलवे करे भाई, हम बार बार कह रहे कि भाई देखिए, टाटा, महिंद्रा, अंबानी, अडानी, इनके पास अथाह पैसा है, बोल दीजिए इनको एक अलग जमीन। प्राइवेट रेल बिछा ले लो, उस पर बड़की बड़की ट्रेन ले जाओ। रेलवे का सफर करने वाले 80% लोग मिडिल क्लास हैं या लोअर देन मिडिल है, और 20% लोग एलिट क्लास हैं जो वंदे भारत ये सब में चलते हैं। वो 20% के चक्कर में 80% डिले होता है। अच्छा, दोनों का अपने अपने जगह सही है। मिडिल क्लास को कम पैसे में ज्यादा जाना है वहां पर, और अपर क्लास के लिए पैसा मायने नहीं रखता, उसको टाइम पे पहुंचना है, और उसको लेट होगा तो 4 को सुना देगा। यहाँ पे मिक्स करके लेके जा रहे हैं, यहाँ पे सरकारी व्यवस्था है। तो वंदे इतनी, बस इतना कह दीजिए एक दिन में कि वंदे भारत को भी ऐसे सामान्य ट्रेन की तरह ट्रीट किया जाए। देखिए इनका संटिंग में ना खड़ा किया सब ना, पटना के पास एक स्टेशन पड़ता है यहाँ, पटना के उधर दानापुर, कोनो ट्रेन टाइम से आ जाए दानापुर में नाच देता है उसको। एगो इन्हें छपरा जंक्शन है, कोई है छपरा जंक्शन से आना, कोनो ट्रेन सही टाइम पे आ जाए नाच देगा छपरा जंक्शन में। इतना जंक्शन में भीड़ ही है वहां पे, फास्ट ट्रेन को निकाला जाए।